सवाल उठता है कि कुछ वेबसाइट्स हमेशा गूगल सर्च में टॉप पर कैसे दिखती हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। हम एक मशहूर एसईओ टूल Ahrefs पर एक एक्सपर्ट के रिव्यू को समझेंगे और जानेंगे कि ये एसईओ का गेम जीतने में कैसे मदद कर सकता है। कि गूगल पर अपनी जगह बनाना ये कुछ ऐसा है जैसे किसी भरी महफिल में अपनी आवाज सुनाने की कोशिश करना। तो सवाल ये है कि इस शोर शराबे से आगे कैसे निकला जाए, कैसे ये पक्का किया जाए कि सही लोग। और शायद इस सवाल का जवाब Ahrefs नाम के एक बहुत पावरफुल टूल में छिपा है। जो रिव्यू हम देख रहे हैं उसके हिसाब से ये एसईओ की पहेली का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अपनी वेबसाइट के लिए एक जासूसी चश्मे की तरह समझ सकते हैं। ये टूल दिखाता है कि गूगल पर बिना कोई पैसा खर्च किए किसी की साइट कैसा परफॉर्म कर रही है, और सबसे मजेदार बात, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं ये भी पता चल जाता है, ताकि अपना गेम और बेहतर बनाए। तो ये टूल आखिर है किसके लिए? देखिए, चाहे कोई एसईओ का पुराना खिलाड़ी हो जो अपनी अगली बड़ी जीत की तलाश में है, या फिर कोई छोटे बिजनेस का मालिक जिसने अभी ऑनलाइन दुनिया में कदम रखा है, Ahrefs के पास सबके लिए कुछ। अच्छा, अब आते हैं उस बात पर जो Ahrefs को सबसे अलग बनाती है। जिस एक्सपर्ट का ये रिव्यू है, उन्होंने लगभग 1 दशक तक इसे इस्तेमाल किया है और उन्होंने कुछ ऐसे फेवरेट फीचर्स बताए हैं जो उनके लिए बिल्कुल गेम चेंजर साबित हुए। ये जानने की इच्छा हुई कि किसी वेबसाइट की रैंकिंग समय के साथ कैसे बदलती है। Ahrefs का पहला जो बड़ा फीचर है वो ठीक यही काम करता है। की बात नहीं है, ये है मोटिवेशन की। सोचिए, जब अपनी मेहनत का नतीजा, अपनी प्रोग्रेस आंखों के सामने दिखती है तो वो और मेहनत करने के लिए और बेहतर रिजल्ट्स लाने के लिए कितना इंस्पायर करती है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे फीचर की जिसे रिव्यूअर ने वाइल्ड कहा है, मतलब कुछ गजब का। ये वो जगह है जहां Ahrefs अपनी असली ताकत दिखाता है और कंपेटिटर्स पर एक जबरदस्त बढ़त दिलाता है। ये कोट देखिए, ये अपने आप में सब कुछ कह देता है। मतलब जहां कुछ लोग किसी के बारे में जानने के लिए उनका लिंक्डइन प्रोफाइल देखते हैं, ये एक्सपर्ट्स Ahrefs पर उनकी वेबसाइट देखते हैं। क्यों? क्योंकि Ahrefs आपके कॉम्पिटिटर्स की पूरी स्ट्रैटेजी खोलकर रख देता है। उनके टॉप कीवर्ड्स कौन से हैं, ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, सब कुछ पता चल। हर बड़े प्रोडक्ट के पीछे ना एक कहानी होती है, और Ahrefs की प्राइसिंग की कहानी भी कोई अपवाद नहीं है। ये कहानी है एक्सक्लूसिविटी से एक्सेसिबिलिटी तक के सफर की, और ये मार्केट में आए एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है। कई सालों तक Ahrefs एक प्रीमियम प्रोडक्ट था, इतना कि रिव्यूअर ने डिस्काउंट मांगा तो उन्हें कहा गया कि Ahrefs कभी डिस्काउंट नहीं देता, इस बात पर उन्हें गर्व है। लेकिन फिर अचानक एक गेम चेंजिंग मूव हुआ। Ahrefs ने सिर्फ $29 प्रति महीने का एक नया प्लान लॉन्च करके पूरे मार्केट को चौंका दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? अंदाजा ये है कि SEMrush का API इस्तेमाल करने वाले सस्ते टूल्स से जो कंपटीशन मिल रहा था, शायद उसी ने ये बदलाव लाने पर मजबूर किया। वो मुकाबला जिसका सबको इंतजार रहता है, SEO टूल्स की दुनिया के 2 सबसे बड़े नाम आमने सामने, Ahrefs वर्सेस। तो रिव्यूअर का क्या कहना है? देखिए, बात सीधी सी है। Ahrefs का फोकस है सबसे बेस्ट और सबसे सटीक डेटा देने पर। इसका इंटरफेस, मतलब जिस तरह से ये दिखता है, वो गूगल शीट्स जैसा सीधा और सिंपल है। काम की बात, नो बकवास। वहीं दूसरी तरफ SEMrush दिखने में ज्यादा मॉडर्न लगता है, लेकिन उसका इंटरफेस बहुत सारी जानकारी और अपने ही बनाए हुए मुश्किल शब्दों से भरा पड़ा है, जो काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। और इस बात को समझाने के लिए एक बार रिव्यूअर के घर एक दोस्त आए जो SEMrush में ही काम करते थे। 3 घंटे तक उन्होंने SEMrush समझाया और नतीजा, रिव्यूअर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए और बिल्कुल भी इंस्पायर्ड महसूस नहीं किया। तो जाहिर है वो Ahrefs के साथ ही टिके रहे। सारी बातों के बाद फाइनल फैसला क्या है? क्या Ahrefs वाकई उतना अच्छा है जितनी उसकी तारीफ होती है? चलिए देखते हैं। लेकिन फाइनल वर्डिक्ट से पहले ये जानना भी जरूरी है कि ये राय आ कहां से रही है। तो जो रिव्यूअर हैं, उन्होंने पिछले 10 साल में बहुत सारे SEO टूल्स इस्तेमाल किए हैं। वो पहले एक वेब डेवलपर थे और अपने करियर के शुरुआती 6 साल उन्होंने SEO/SEM एक्सपर्ट के तौर पर काम किया है। मतलब उन्हें इस फील्ड की गहरी समझ है। और ये रहा उनका अंतिम फैसला। उनका कहना है, अगर हमें अपने बिजनेस के लिए सिर्फ एक SEO टूल खरीदना हो तो वो बिना किसी शक के Ahrefs ही होगा। मतलब बिल्कुल सीधी और साफ पसंद। और अब तक की बातों से ये समझना मुश्किल भी नहीं है। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है,
क्या किसी के कॉम्पिटिटर की पूरी स्ट्रैटेजीज, उनका पूरा प्लेबुक सबके सामने खुला पड़ा हो सकता है? और अगर हाँ, तो इस जानकारी का क्या किया जा सकता है?